सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करते हुए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का नमन करते हुए पूज्य भंते जी को वंदन करता हूँ और हमारे बाबूजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबूजी की कुछ यादों को मैंने एक माला के रूप में पिरोया हूँ। उनकी यादें इतनी अधिक है कि उनको पूरे शब्दों में एक समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ उनकी यादों को अपने एक कविता का रूप दिया है, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। पहले निकाल के रख लेना चाहिए था ना जी। ध्यान दीजिए। था एक शख्स जिस पर माँ बाप को नाज था। था एक शख्स जिस पर माँ बाप को नाज था। भाइयों में बड़ा एक बहन का दुलार था। मजाल था जो बुरी नज़र डाले घर पे कोई। खौफ था मवालियों में, सारा मोहल्ला इन पे निसार था। सारा मोहल्ला इन पे निसार था। सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी संगिनी थी इनकी। सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी संगिनी थी इनकी। छोटी सी थी नौकरी पर घर में प्यार बेशुमार था। तन से दबंग थे, मन से मलंग, आवाज़ भी इनकी बुलंद थी। बातों के थे सच्चे, इसलिए विरोध भी इनका अपार था। ये कहीं पर भी कोई चर्चा में अगर शामिल होते तो जब चर्चा होती थी तो देखते थे कि कहीं अगर बात कोई घुमा फिरा के कर रहा है या कुछ झूठी बात कर रहा है तो उस बात को शामिल होकर के वो अपनी सच्ची बात करते थे, जिसमें उनके जो भी साथी लोग थे वो उनसे नाराज़ होते थे। उसी बात को मैंने लिखा है कि बात के सच्चे थे, इसलिए उनका विरोध भी अपार था। दो बेटे दोनों ही उम्दा नौकरी पर फाइज थे। फाइज मतलब आशीन, छोटा सा मैंने एक उर्दू का शब्द का उपयोग किया है। दो बेटे दोनों ही उम्दा नौकरी पे फाइज थे। दो बेटियां हैं उनका भी नौकरी पेशा परिवार था। अभी वो क्योंकि रिटायर हो गए उनके दामाद, इसलिए मैंने उनका एक भूतकाल में बताया हूँ कि दो बेटियां हैं उनका भी नौकरी पेशा परिवार था। बाबूजी में एक ख़ास बात थी कि हम लोग जब गर्मियों में यहाँ पर उनका एक आदेश होता था कि सारे आप नौकरी वोकरी में जितने सब आवेदन दे दो छुट्टियों का, सब लोग एक महीना यहाँ पर हम लोग के साथ बिताएंगे। उसकी शुरू से तैयारियाँ करते थे। उसको मैंने लिखा है, हर वर्ष मिलते थे गर्मियों में, साथ बिताते थे छुट्टियाँ। लगा दो दफ्तरों में अर्जी छुट्टियों की, चारों को ही इरशाद था। मतलब उनके चारों, दोनों बेटे और दोनों दामाद उनकी बेटियों के साथ उनको ये आदेश करते थे सीधा कि आप सब में अपने अपने दफ्तरों में छुट्टियां की एप्लीकेशन अभी से दे दो भाई। 1 मई हो रहा है, 1 मई को सारे लोग घर पे आना है और महीना भर यहाँ पर हम लोग साथ बिताते थे। उसी को मैंने लिखा हूँ
कि हर वर्ष मिलते थे गर्मियों में, साथ बिताते थे छुट्टियाँ, लगा दो दफ्तरों में अर्जी छुट्टियों की, चारों को ही इरशाद था। घूमते फिरते मौज करते, होती थी दावतें, मनाते थे जश्न। इन छुट्टियों में छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते थे, कहीं पिकनिक का, कहीं पर भी घूमने फिरने का छोटे मोटे प्रोग्राम बना करके, और सारे परिवार के साथ में जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे। उसी का मैंने किया था कि सब घूमते फिरते मौज करते, होती थी दावतें, मनाते थे जश्न, सब कुछ भूल जाते जब होता साथ उनके परिवार था। जब अपने परिवार के साथ पूरे साथ में रहते थे तो सब कुछ भूल जाते थे कि कहीं जाना है, किसी का कोई प्रोग्राम था, फलाना था, ढेकाना था, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। बस वो अपने परिवार में इतने मगन हो जाते थे कि एक महीना मैं कहीं दूसरी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। वही घूमते फिरते मौज करते, होती थी दावतें, मनाते थे जश्न, सब कुछ भूल जाते जब होता साथ उनके परिवार था। न हो जिक्र हादसों का जीवन में उनकी, ये मुमकिन नहीं। उनके जीवन में बहुत सारे हादसे आए। जैसे बंते जी ने भी बताया था कि एक बार एक दुर्घटना हो गई थी, आमला बाज़ार में ट्रक के नीचे उनकी बॉडी आ गई थी। उस समय भी एक बहुत कठिन परिस्थिति थी कि डॉक्टरों ने तो सीधा उनको मना ही कर दिया था कि बस ये खड़े नहीं हो सकेंगे, लेकिन ये उनकी जीवटता थी। जैसे भंते जी ने बताया था कि जीवट बहुत थे, उनकी जीवटता की वजह से ये बाद में चले भी और अपने योगा प्राणायाम वगैरह सारे किए भी। न हो जिक्र हादसों का जीवन में उनके, ये मुमकिन नहीं। इन हादसों को फतह करना उनका ही अख्तियार था। जितने भी हादसे हुए उनके, उनको भी हर उनकी दृढ़ शक्ति, इच्छा दृढ़ शक्ति से वो उनको पार कर जाते थे, उसको जीत लेते थे। और उसी का नतीजा ये था कि फिर से परिवार के साथ समाज में फिर शामिल हो जाते थे, उसी हौसले के साथ, उसी उत्साह के साथ। खौफनाक ट्रक हादसा हो या आंधियों से हाथापाई। एक बार यहाँ पर यही गर्मी की छुट्टी में सब लोग अपनी अपनी छुट्टी बिता करके घर जा रहे थे। यहाँ पर एक वो लगा था, पाल लगा हुआ था और आंधी आ गई थी। उस आंधी में वो पाल जब उड़ने लगा तो उन्होंने रस्सी को पकड़ लिया था। वो बताते हैं कि क्योंकि मैं भी चला गया था अपनी ड्यूटी अटेंड करने के लिए, तो बताते हैं कि जब मैं उसको पकड़ा, बोले उसको पाल को, तो आंधी इतनी ज़ोर से आई थी कि वो पाल के साथ वो उड़ गए थे और गिर गए थे। उसकी वजह से फिर एक मतलब चोटग्रस्त हो गए थे। लेकिन उस चोटग्रस्त होने के बाद में फिर वो नागपुर गए और नागपुर में जाने के पहले उन्होंने अपना खुद का इलाज किया था। जैसे बंदे जी बताते थे कि आयुर्वेदिक के वो भाई जानकारी रखते थे, उन्होंने कुछ अपने हिसाब से कुछ लिया था उन्होंने दवाई वगैरह, लेकिन वो शायद काम नहीं कर गई थी, इसलिए उनको फिर नागपुर ले जाया गया था। बाद में नागपुर से आकर के फिर उनका डॉक्टर पंडाग्रे जी के यहाँ पर ले जा करके उनका इलाज हुआ, ठीक हुए थे। खौफनाक ट्रक हादसा हो या आंधियों की से हाथापाई, उनसे भी पार पाना फकत जीवन का उनके तजकार था। मतलब जीवन में उनका ये तजकार मैंने जिक्र के लिए किया हूँ कि उनके इसमें जो उन्होंने संघर्ष किया ये अपने हादसों से विजय पाने का, तो उसको जिक्र करना उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो मैंने लिखा हूँ। उनसे भी पार पाना फकत जीवन का उनके तजकार था। ऊपर से सख्त थे, मौन दिल के बड़े नरम मिजाज थे। ऊपर से सख्त थे बहुत, लेकिन दिल के बहुत नरम मिजाज थे। वो छोटी छोटी बात पर बड़े भावुक हो जाते थे। बच्चों को कोई चोट लगती या कोई किसी चीज़ में दुखी होता तो उनके साथ में दुख में शामिल हो जाते थे। ऊपर से सख्त थे, मौन दिल के बड़े मिजाज थे। बात है बाबूजी नाम पुरुषोत्तम उर्फ खुशीराम।
खुशिया काशीराम उनका नाम था। यह एक छोटा सा मैंने लिखा था उनके बारे में, जो आप लोग के समक्ष रखा। जय हिंद, जय। अभी मेरे पीछे जो